नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। 10 के एजेंडे में इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश को सौगात देने जा रहे हैं। बड़ा तोहफा आज प्रदेश को मिलेगा। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का आज उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे। अब लोगों को दिल्ली के दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वीजा अप्लाई करने की सुविधा अब यूपी में ही उपलब्ध होगी। 5 केडी से सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, कार्यक्रम में सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। 9 फरवरी से वीजा एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर यह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल के वीजा इसमें मिलेंगे। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी के वीजा के साथ साथ जर्मनी समेत कई अन्य देश जिनके वीजा एप्लीकेशन स्वीकार होंगे। ये तमाम देश। और अब दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में ही ये सर्विस मुहैया करवाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, क्योंकि ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों दी जा रही है, जिसमें वीएफएक्स एप्लीकेशन ऐप का आज उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे वीजा एप्लीकेशन ऐप सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अगर हम इस ऐप की बात करें तो कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश की जनता को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस ऐप के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, इन तमाम देशों को जाने के लिए पहले दिल्ली जाते थे। दिल्ली में तमाम दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन दूतावासों के चक्कर ना लगाने पड़े और समय पर जो है वीजा उत्तर प्रदेश की जनता को उपलब्ध हो जाए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और आज 11 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम में राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर से विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं इस आज से जब इसका शुभारंभ किया जाएगा और आगामी 9 तारीख से इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने लगेगा। खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी के आसपास के जिलों की बात कर लें, चाहे वो उन्नाव हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, गोरखपुर हो, उन तमाम लोगों को ये इसका लाभ मिलेगा जो बाहर जाते हैं। अमूमन जो एक ट्रेवल एजेंसी है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में लोग जो है हर महीने इन देशों की यात्रा करते हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर वहाँ बिजनेस को लेकर हो या तमाम और गतिविधियों को लेकर हो, घूमने को लेकर हो। तो तमाम यात्री उत्तर प्रदेश से इन देशों के लिए जाते हैं। ऐसे में उन यात्रियों को चक्कर ना लगाना पड़े, वीजा का झंझट जो दिल्ली में जाकर इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती थी वो ना हो। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आज से लखनऊ में ही इसका उद्घाटन किया जाएगा और लखनऊ के आसपास के जिले में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नीलेश, क्योंकि अमूमन ऐसा दर्ज किया जाता था, ऐसा देखा जाता था कि पहले लोग दिल्ली जाया करते थे वीजा अप्लाई करने के लिए, और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में इसकी सुविधा दी जा रही है। और ऐसे में क्योंकि आपसे समझना चाहूंगी कि कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे, कौन कौन से जिले जिनको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा की और करीबी क्षेत्रों की तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि लखनऊ काफी दूर है और दिल्ली लोग जाना ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। कौन कौन से जिले इससे ज्यादा सुविधा मिलेगी उनको? देखिए, बिल्कुल अगर हम सुविधा वाले जिलों की बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उसके अलावा लखीमपुर, रायबरेली और साथ ही साथ तमाम अयोध्या के आसपास के जिले, उन तमाम लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। उनको वीजे के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, तमाम दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि वीजा अप्लाई के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो जाते थे। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज से वीजा एप्लीकेशन ऐप सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा और 5 कालिदास से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विकास
को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो लोग बाहर जाकर पढ़कर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं उन लोगों को आसानी से वीजा मिल सके। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले अगर हम 5 सालों की बात कर लें तो जिस तरीके से विकास किए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने की बात हो, उत्तर प्रदेश की जनता को बाहर जाने की सहूलियत उपलब्ध करानी हो, उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो काफी सराहनीय रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज ग्लोबल सेंटर में, वीजा सेंटर में तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए मुहैया करवाई जाएगी। क्या कुछ वो फैसिलिटीज होंगी, जरा वो बताइए। देखिए बिल्कुल, एक और तो लोगों को भाग दौड़ से निजात मिल जाएगी, दूसरी ओर जो भाग दौड़ के साथ जो लोगों का पैसा खर्चा होता था, लोग दिल्ली जाते थे, ट्रेवल करते थे, साथ ही साथ दिल्ली में तमाम दूतावासों को जाते थे, चाहे अगर जर्मनी जाने वाला कोई व्यक्ति है तो जर्मनी दूतावास से संपर्क करता था, उसके बाद उसको वीजा मिलता था। लेकिन अब उन तमाम चीज़ों से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और वहां पर जाकर लोग आसानी से वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वीजा लेकर विदेश जा सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, जर्मनी जाना चाहते हो, इटली जाना चाहते हो, न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, या फिर और जो खाड़ी देश हैं वहां जाने के लिए जो लोग वीजा अप्लाई करते थे उन लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। खासतौर पर उनका पैसा और समय दोनों बचेगा और लखनऊ के अंदर ही ये व्यवस्थाएं मुहैया कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर बताएंगे लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम हलचल अब देखी जा रही है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि नेशनल सेमिनार कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। कई अन्य कार्यक्रम भी सीएम योगी शामिल होंगे। बैठकों का दौर देखा जाएगा और 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती है, जिसके कार्यक्रम में खुद शिरकत करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसकी हलचल कहीं ना कहीं लखनऊ में भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर वाराणसी दौरे में होगा और बैठक के जरिए ये मंथन किया जाएगा कि आगामी क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहेगी। और खासतौर पर ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का होगा उनका, और किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण माने, क्योंकि कई सौगात पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये 2 दिवसीय दौरा है। जैसा आपने कहा, इस दौरे की बात यदि करें तो ये दौरा खास इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ G20 के साथ साथ राष्ट्रपति का आगमन है, उन कार्यक्रमों की तमाम समीक्षा बैठक और तमाम लोगों से बातचीत, और दूसरी यदि देखी जाए, यदि कल की बात की जाए, कल माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा धार्मिक एक उत्सव की तरह, या ये कहा जाए कि धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रखा जाता है। इस दिन संत रविदास की जन्म हुई थी। संत रविदास के विषय में यदि कहें तो उन्होंने कहा था कि मानो तो कठौती में गंगा, उन्होंने साफ साफ कर्म को प्रधान दिया था, कर्म को उन्होंने विशेषता दी थी। उनका साफ साफ कहना यह था कि धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म को ही वस्तु स्थिति में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे मौके पे मुख्यमंत्री सुबह सवेरे वहां पे पहुंचेंगे, शीश नवाएंगे और शीश नवाने के साथ सुमिरन करेंगे। सबसे जो खास बात होगी कल की वो ये कि सीएम उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे 2 और राज्यों के सीएम आने की संभावनाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब का नाम सबसे ऊपर है। एक सामरिक जगह है, ये एक धार्मिक जगह है, बावजूद उसके यदि देखा जाए तो इसे राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो भी बड़े नेता है, चाहे पार्टियां जो भी हों, वो सब समय समय पे यहाँ न केवल पहुंचे हैं बल्कि इस कार्यक्रम में शिरकत करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहां के लोगों को, खास करके पंजाब के लोगों को अपनी ओर ले आने का प्रयास भी करते हैं। सबसे जो बड़ी बात एक और आती है सामने, वो ये कि जो सीर गोवर्धन एरिया है, कभी ग्रामीण इलाका था, आज शहरी इलाका बन चुका है। इस इलाके में ये जन्मस्थली है और इस जन्मस्थली को निश्चित तौर पे पंजाब, मिनी पंजाब कहा जा सकता है। पिछले 1 महीने से यहाँ पे लोग अपने जगह को बनाते हैं, जगह जगह उनमें रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, लंगर की व्यवस्थाएं होती हैं, और सबका सब उद्देश्य ये होता है कि 5 तारीख यानी कल माघ पूर्णिमा
के दिन अपने गुरु के शीश नवाया जाए, दर्शन पूजन किए जाए और फिर वापस पंजाब की ओर जाए। तो समझा जा सकता है कि सीएम आज 4 बजे बनारस पहुंचेंगे, नेशनल सेमिनार में भाग लेंगे और उसके बाद कल की यदि बात करें तो कल सुबह सवेरे रविदास जयंती पे रविदास मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और दिल्ली का लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षा में नहीं उतारने होंगे जूते मोजे। शासन की तरफ से जारी किए निर्देश और नकल को रोकने के लिए पहले जूते मोजे उतारे जाते थे। पहले नंगे पैर परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसमें अपडेट आया है कि अब ऐसा नहीं करना होगा। पहले चीटिंग के मद्देनजर नकल को रोकने के लिए जूते मोजे उतारे जाते थे एग्जाम के दौरान, परीक्षा देने के दौरान, लेकिन अब ये बड़ी खबर, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को अब जूते मोजे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। शासन की तरफ से अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। नकल को रोकने के लिए कवायद की गई थी, क्योंकि लोग ऐसे कई मामले सामने आए थे कि जूते और मोजों के जरिए परीक्षार्थी नकल में पाए गए थे। लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई थी, ये रूल बनाया गया था कि एग्जाम के दौरान जूते मोजे उतारे जाए, लेकिन अब इस पर अपडेट। वहीं उन्नाव बाराबंकी के इलाकों को शामिल कर बनेगा ग्रेटर नोएडा। लखनऊ सीएम के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा लखनऊ बनाने की दिशा में काम शुरू है। आउटर रिंग रोड के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इलाके में शामिल करने की योजना। भविष्य की जरूरतों के लिए नए इलाके तैयार होंगे। ग्रेटर लखनऊ में प्रमुख रूप से बहुमंजिला विकास पर जोर दिया जाएगा। ग्रेटर लखनऊ सीएम के आदेश के बाद ग्रेटर लखनऊ बनाने की दिशा में काम शुरू। अगली बड़ी खबर, जहां इन्वेस्टर समिट के दौरान नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन। पुलिस ड्रोन उड़ाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। समिट में आए मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए यह बड़ी कवायद की गई है। शहर में तैनात रहेगी एंटी ड्रोन एनएसजी और इसके तहत G20 समिट के दौरान ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इन्वेस्टर समिट के दौरान नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन। इन्वेस्टर समिट क्योंकि उत्तर प्रदेश में नए आयाम के तौर पर आ रहा है और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समिट में मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी कवायद की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ के आसपास के जिले विकसित होंगे। आने वाले समय में चमकेंगे राजधानी के आसपास के जिले। आसपास के जिलों में मेट्रो सेवा का विस्तार जल्द होगा। लखनऊ से सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव के बीच मेट्रो दौड़ेगी और ये बड़ी खबर, क्योंकि परिवहन के लिए ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि काफी समय लग जाता था ज्यादा दूरी होने की वजह से, और अब मेट्रो की सेवा इन्हीं रूट्स पर मुहैया करवाई जाएगी। सीतापुर रोड का अधिकारी सर्वे कर चुके हैं। जल्द ही मेट्रो के सेवा विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां बड़ी खबर, जहरीला फल खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। बादाम समझकर जहरीला पदार्थ खा लिया और ऐसे में
इसके साथ ही उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी। मंडलीय अस्पताल में इन बच्चों को फिलहाल भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीला पदार्थ खाने से, जहरीला फल खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों ने बादाम समझकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे कि उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आने लगी। इनकी तबीयत अब बिगड़ गई है, जिन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज जारी है। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर, 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। एक जहरीला फल इन बच्चों ने खा लिया, और खास बात यह क्योंकि बादाम समझकर ये जहरीला पदार्थ का सेवन बच्चों ने किया है, जिसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत आई। बादाम समझकर जहरीला पदार्थ खा लिया बच्चों ने। मंडलीय अस्पताल में फिलहाल इन बच्चों को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में ये बच्चे हैं। इनके इलाज उपचार का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। अस्पताल की तस्वीरें जहां पर ये बच्चे फिलहाल भर्ती है। बादाम समझकर जहरीला पदार्थ इन बच्चों ने खा लिया, जिसके बाद उल्टी और दस्त की शिकायत आई। इन बच्चों को एकाएक, इन 16 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इन 16 बच्चों की जान इस वक्त दांव पर लग गई है। एक जहरीला पदार्थ खाने से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। बादाम समझकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके साथ ही इन्हें उल्टी और दस्त होने लगी, इसकी शिकायत मिलने लगी। फिलहाल इन बच्चों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल सुचारू रूप से इनका इलाज उपचार जारी है। जहरीला पदार्थ खाने से इन बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हालत गंभीर और अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। अगली बड़ी खबर मेरठ से, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई की रेड देखी गई है। मेरठ से वायरल हो रहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट। आपको बता दें कि तुर्की से विदेश मंत्रालय को और पीएम को ईमेल आई, जिसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा साइबर पोर्नोग्राफी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, रेड की गई है और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में 400% इजाफा हुआ है। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की स्टैटिस्टिक्स के तौर पर अगर हम देखें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की से विदेश मंत्रालय और पीएमओ को ईमेल आई थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ में बच्चों के खिलाफ ये साइबर क्राइम के 400% मामलों में इजाफा आया है। तुर्की से विदेश मंत्रालय और पीएमओ को ईमेल आई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केके मिश्रा आबासा जुड़ गए हैं। केके, क्योंकि ये बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर रेड हुई है और बात चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामने आई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के तुर्की से ईमेल भी सामने आया है विदेश मंत्रालय को और साथ ही साथ पीएमओ को, जिसके बाद ये रेड की गई। क्या कुछ जानकारी रेड से जुड़ी हुई आपके पास, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये मामला आखिर है क्या? देखिए, मैं यहाँ पर इस समय थाना ASTU पे हूँ, जो जनपद मेरठ का है, और यहाँ पर 2 दिन से सीबीआई चुपचाप घूम रही थी।
क्योंकि टर्की के जो सूत्र है पीएमओ की तरफ से यहाँ पर ये खबर आई थी और इस खबर के बाद यहाँ पर सीबीआई एक्टिव हो गई थी और उस जगह पर पहुंची जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेज डाउनलोड किए गए थे। वहां पर जब लिसाड़ी गेट में गली नंबर A13 पर पहुंची तो वहां पर जो अभियुक्त है नासिर, जिसके व्हाट्सएप से ये सारी चीजें भेजी जा रही थी, वो नदारत मिला और यहाँ पर उन्होंने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी, अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर जो HTU में जो दरोगा है उन्होंने 3 तस्वीरें मेरे पास 3 बच्चों की भेजी हैं जिन पर एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वो करीब 2 महीने से गायब है। यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सूत्र कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के गुमशुदगी के साथ जुड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। आज समाधान दिवस है, सारे जितने भी अधिकारी हैं वो समाधान करने के लिए, समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तहसील में बैठे इस बारे में आधिकारिक पुष्टि करने के लिए, आधिकारिक बाइट देने के लिए ना तो एसएसपी मिल पाए और ना ही आईजी मिल पाए। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से सीबीआई यहाँ पर तफ्तीश कर रही है वो बताता है कि ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा मामला हो सकता है और इसे केंद्र सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार हल्के में नहीं ले रही है। इसलिए इसकी ग्राउंड जीरो पर उतरकर तफ्तीश की जा रही है और जितनी गुमशुदगियां हुई है, जिन पर एसएसपी ने 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम घोषित किया है, उसको लेकर भी इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो एंगल है उसमें तफ्तीश की जा रही है। अभी कोई भी आधिकारिक रूप से अधिकारी सामने नहीं आया है। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से इस पर आधिकारिक बाइट की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि कितने लोग इस मामले में इन्वॉल्व है। हाँ, वो पूरा परिवार ताला लगाकर यहाँ से नदारद हो चुका है और जो थाना लिसाड़ी गेट है वो अभी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जब 2 दिन से सीबीआई की टीम घूम रही है तो आप समझ लीजिए ये मामला कितना संवेदनशील है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए के। अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब कबाड़ होंगे। मार्च तक करीब 9,000 सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा। साथ ही साथ सरकार के आदेशों पर प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से ये मंथन किया है, अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर विमर्श किया है, जिसके बाद ये बड़ी कवायद की जा रही है। पर्यावरण को देखते हुए वाहनों का अब संचालन नहीं होगा। जो भी वाहन 15 साल पुराने होंगे उन्हें कबाड़ घोषित किया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण के लिए लगातार सजगता अब सरकार बरत रही है। प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। मार्च तक करीब 9,000 सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा और इसके साथ ही साथ सरकार के आदेशों पर प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। मंथन के बाद ये बड़ी कवायद की गई है। पर्यावरण को देखते हुए वाहनों का अब संचालन नहीं होगा। वाहन जो कि 15 साल पुराने होंगे वो अब सड़कों पर नहीं दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के। मार्च तक करीब 9,000 सरकारी वाहनों को हटा दिया जाएगा। सरकार के आदेशों पर प्रमुख सचिव ने पदाधिकारियों के साथ विमर्श किया। बैठकों का दौर लगातार चलाया गया, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात सामने आई है कि अब प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। 15 साल पुराने वाहन अब यूपी की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण लगातार सजगता प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बरती जा रही है। इसी क्रम में अब ये बड़ी कवायद की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया। संदीप, क्योंकि ये बड़ी खबर पर्यावरण के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहन जो होंगे अब वो कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे।
देखिए बिल्कुल निश्चित तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण की दृष्टि से इन ऐसे वाहनों का संचालन जो है पूरी तरीके से बंद कर देंगे, जिसको जहां पे तो 15 वर्ष पुराने होंगे और 15 वाहनों को हटा दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है जो जितने भी विभाग हैं उन विभागों से इसका ब्यौरा मांगा गया है कि आपके विभाग में कितने वाहन ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं, जिनका पंजीकरण पूरी तरीके से 15 साल के अंदर बाहर आता है, और उन वाहनों को पूरी तरीके से कबाड़ की रौद में रख दिया जाएगा और उन्हें फिर से जो है बेच दिया जाएगा। यानी कि उनकी जो है स्कैनिंग कर दी जाएगी, उन्हें बेच दिया जाएगा और उन वाहनों को कोई प्रकार का यूज नहीं होगा। अब नए वाहनों के लिए जो है केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट मांगा है और नए वाहनों को जल्द ही उत्तर प्रदेश की जो अन्य विभाग है, जैसे सिंचाई विभाग हो या नगर निगम विभाग हो या परिवहन विभाग हो, इन ऐसे बड़े विभागों में इन वाहनों का संचालन जो है सुचारू रूप से चालू होगा, जो नए वाहन आएंगे। हालांकि 15 साल पुराने पर्यावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए इन वाहनों को पूरी तरीके से रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।